Hi guys, this is me, your buddy Sid Sunny. Welcome back to my channel. And if you have not subscribed to my channel or if you're new to my channel, please subscribe and help me grow and let us all grow together as a family, like I always used to say. And please hit the bell icon to get the notification of my new videos whenever I update. And keep on liking and commenting and sharing your thoughts on my videos. Thank you so much for tuning in, and let's go ahead to the video. हाय एवरीबॉडी, नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है. Today I want to speak in general to we Indian people for the cause of our state, our nation, our armies and our people. मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि चीन ने जो हंगामा मचाया हुआ है बॉर्डर में, ये हम सबको मालूम है, हम सब सुनते आ रहे हैं. तो इन सब में हम आप और मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए. देखो, हम सब पब्लिक जाके बॉर्डर में लड़ तो नहीं सकते, दुश्मन की आके जाके खड़ा तो नहीं कर सकते, लेकिन आप और मैं अपने तरीके से हम अपने फ़ौजियों को, अपने देश को मदद कर सकते हैं. कैसे? जैसे हिंदुस्तान में अभी भी बहुत सारे लोग चीन का सामान इस्तेमाल करते हैं, चीन का प्रोडक्ट्स, और इनमें से सबसे आगे तो टिकटॉक है, जो कि हम सारे हिंदुस्तानियों अंदाज़ा भी नहीं है कि ये चीन इस टिकटॉक को ऐप को इस्तेमाल करके क्या क्या कर सकता है. मैंने एक वीडियो देखा था. पहले मेरे को वैसे ही पहले से इंटरेस्टेड नहीं था इस टिकटॉक ऐप से, लेकिन एक बार जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो कुछ टाइम पास के लिए एक दो बार चला लिया मैंने. तब जाके मेरे हाथ एक वीडियो लग गया, जो कि एक अमेरिकन एनालिसिस ने उसको एनालाइज किया, फिर उसको प्रेजेंट किया गया था. उसमें उन्होंने अच्छा से बताया गया कि कैसे चीन इस ऐप को इस्तेमाल करके लोगों का डेटा यूज़ करके उसकी कंट्री में घुस के क्या क्या कर सकता है. तो वो देखने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपने डेटा क्यों कंप्रोमाइज़ करूं, तो मैंने उस ऐप को हटा दिया तुरंत. तो मेरे दरख्वास्त ये है कि हाँ, आप होंगे टिकटॉक पे पॉपुलर या जो भी होंगे, आपके फॉलोवर्स होंगे, पर प्लीज़ वो सब अपने देश और अपने आदमी से बड़े नहीं हैं. अगर आप ईमानदार हैं और अगर आप सच्ची में मेहनती इंसान हैं, तो आप दूसरे प्लेटफॉर्म में भी पॉपुलर हो सकते हो, आप नाम बना सकते हो, खाली टिकटॉक पे नहीं. और बाकी चीज़ें, जो चीन से कितना भी सामान आता है, कृपया हम हिंदुस्तानी चीन का सामान ना लें. अगर आप ऐसे करते हैं, आप चीन का सामान यूज़ करते हैं, चीन का सामान इस्तेमाल करते हैं, चीन का प्रोडक्ट्स खरीद लेते हैं, तो आप इनडायरेक्टली चीन का फौजियों को आई एम सॉरी जस्ट वेट फॉर या सो आप इनडायरेक्टली चीन का फौजियों को आप स्पॉन्सर कर रहे हैं, क्योंकि आप उनका इकोनॉमिक बढ़ा रहे हो, आप उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो. तो आप उनका प्रोडक्ट जब लेता है तो उनको पैसे मिलता है, तो उसी पैसे से वो अपने फौजियों को फंड करते हैं. तो मतलब आप एक चीन का फौजियों का स्पॉन्सरशिप मेंबर हो गया ना. तो जाहिर है कि आप ये नहीं होना चाहते या आप ये नहीं करना चाहते. तो प्लीज़ हम सब अभी इस वक्त हिंदुस्तानियों भाई बहन कितना भी हम सिटीजन से सब एक साथ मिले, एक साथ जुटे और ये मूवमेंट स्टार्ट करें. बैन ऑल द प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना, ऑफ चाइना. चीनियों का प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान से बैन करें. जब हम ये चीनियों का प्रोडक्ट्स बैन करेगा ना, तो इनका कान फट जाएगी. एक कंट्री, एक देश से उनका जब प्रोडक्ट सारे बैन हो जाएगा तो उनका इकोनॉमिक में बहुत असर पड़ जाएगा, क्योंकि हम हिंदुस्तान में बहुत लोग यूज़ करते हैं चीन का सामान, ऑलमोस्ट एवरीवन. तो जब हम टोटली उनको बैन कर देगा तो इनका इकोनॉमिक में असर बढ़ जाएगा. जब इनका इकोनॉमी में ऐसे असर बढ़ जाएगा तो उनका पब्लिक ऑब्वियसली अभी इस जो अभी खटना हुआ है, इसके बाद पब्लिक भी अभी बोलना शुरू हो गया है. उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, उसको बोलने का मौका दो. तो लोग पब्लिक, उनका खुद का पब्लिक इंतज़ार कर रहा है कि हमको कब मौका मिले सरकार के अगेंस्ट बोलने का. तो हम सब ये कर सकता है अपने तरीके से, तो वो लोग खुद अपने आप को पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच शुरू हो जाएगा. सो दिस इज़ हाउ वी कैन हेल्प आवर नेशन, है ना.
और अगर आप फिर भी ये सब देखने के बाद और जानने के बाद भी अगर चीन का प्रोडक्ट यूज़ करते हो और बाद में अगर हमारा फौजियों का या हमारा देश का कुछ हुआ और बाद में आप आके लिखते हो RIP, रेस्ट इन पीस, वी आर सो सॉरी, वी आर सो सैड, अपने ये ड्रामे पास दिखाने के लिए आते हो, तो खबरदार, तुम सच्चा हिंदुस्तानी नहीं हो। एक बात, बाहर से दिखाते कुछ हो और अंदर से करते कुछ हो, वो सब हमें बर्दाश्त नहीं होगा। हम सब इन सब ड्रामेबाज को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सो प्लीज़ गाइस, हम सब सच्चे दिल से अगर हिंदुस्तानी, आप और मैं सच्चे दिल से हिंदुस्तानी मानते हो, तो ये मूवमेंट स्टार्ट करो, हर चीज़ बैन कर दो चाइना का, और अपना हिंदुस्तान का जो भी यहाँ का हम लोग अपना आदमी है, अपना हिंदुस्तान का मिट्टी से जो भी निकलता है, जो भी बनता है, वो प्रोडक्ट्स खरीद लो। हमारे खुद की देश का इकोनॉमी बूस्ट करो, क्योंकि अभी इस हाल में हम सबको मालूम है कि हमारा इकोनॉमी कितना डाउन हो गया है हमारा देश का। तो हमारा, तुम्हारा और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हमारा इकोनॉमी को बूस्ट करें। तो हम बाहर के देश का सामान क्यों खरीदें जब हमारे देश का ही सामान है। सो प्लीज़ गाइस, take this on a serious note and help boost our economy and help support our soldiers standing in the border में जो खड़ा है तुम्हारे और मेरे लिए। हम जो आराम की नींद सो रही है ना, वो उनकी वजह से है। अगर वो बॉर्डर में खड़े करके हमारा रक्षा नहीं करता तो तुम और मैं अच्छा और इतना गहरा नींद सो सकते। इसलिए ये सब सोचना सिर्फ फेसबुक में या इंस्टा में, सोशल मीडियाज़ में आके RIP बहुत तुक लगा, ये सब मत करते रहो, और हर चीज़ में गवर्नमेंट को ब्लेम मत करते रहो। तेरे और मेरे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है एज ए सिटीज़न। सो गाइस, लेट अस ऑल टेक दिस प्लेज टुडे कि हम चीन का सामान कुछ भी इस्तेमाल नहीं करेगा और हमारा देश को फुल ऑन 100% सपोर्ट देगा। सो गाइस, ऑल द बेस्ट, जॉइन मी इन दिस मूवमेंट। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।